नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके लिए संतोषी माता के व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी थी। उनकी दो बेटियाँ थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, रूपवती नाम के समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से व्रत करती थी। उनके महल में एक धाय माँ रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी, इसीलिए वो रानी से चिढ़ती थी और हर समय सबको रानी माँ के खिलाफ कान भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, पर रूपमती कई बार ढाई माँ की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी करा दी और उस राजकुमार को घर जवाई बनाकर रख लिया। रानी के बाद शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत करवा दिया। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही छा गई। रानी माँ और चंपा शुक्रवार का व्रत था, तब जबाई सिपाहियों के साथ शिकार को गए हुए थे। तभी धाय माँ ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी माँ और चंपा ने वह खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गईं और रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जवाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त चली गई। इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे। वह उन दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वह दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आए और रानी को सारी बात बताई। चंपा को जब यह बात पता चली तो चिंतित हो उठी। रानी माँ ने अपनी बेटी को संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को और राजा जमाई को ढूंढने भेज दिया। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राज्यभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब धाय माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी। लेकिन तभी रानी माँ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर धाय माँ ने सारी बात बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई थी। धाय माँ की बात सुनकर रानी को बहुत क्रोध आता है और वह धाय माँ को कारागृह में डलवा देती हैं। रानी माँ और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना करी, हे माँ संतोषी, आप हम सबकी माता हैं और हम आपके बच्चे हैं। माँ संतोषी, आप हमारे पति को वापस लाएं। तब उसी रात्रि को संतोषी माता राजा के स्वप्न में आई और बोली, अरे राजा, उठ और अपने राज्य वापस जा। तेरा जवाई और तू मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब तू अपने राज्य जा। और दूसरे दिन राजा और उनका जमाई सभी साधु संतों का शुक्रिया करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य वापस आ जाते हैं। राजा ने अपने राज्य में संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी माँ ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन किया। कुछ समय बाद चंपा को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में खुशियां ही खुशियां छा गईं। हे माँ संतोषी, आपने जैसे रानी माँ और चंपा पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखी है, वैसे ही हम सब पर भी अपनी दया दृष्टि बनाकर रखिए और हमें सद्मार्ग पर चलाते रहिए। जय माँ संतोषी।